अस्सलाम वालेकुम, बोल न्यूज़ खुश आमदीद। मैं हूँ शर्जील अरशद और मैं हूं गौहर इशरत। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन से अहम खबर शामिल करें। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने कहा कि T20 वर्ल्ड कप में शमूलियत का फैसला जुमे या फिर पीर को होगा। बड़ी डेवलपमेंट है खेल के मैदान से। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से तवील मुलाकात के बाद मोहसिन नकवी ने सोशल मीडिया पर दिए गए बयान में मजीद कहा है कि वज़ीर-ए-आज़म ने तमाम ऑप्शन मद्देनजर रखकर मामला सुलझाने की हिदायत की है। साथ ही तमाम ऑप्शन खुले रखने पर इत्तफाक किया। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने कहा है कि T20 वर्ल्ड कप में शमूलियत का फैसला जुम्मे या पीर को होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से तवील मुलाकात के बाद मोहसिन नकवी ने सोशल मीडिया पर दिए गए बयान में कहा है कि वज़ीर-ए-आज़म ने तमाम ऑप्शंस को मद्देनज़र रखकर मामला सुलझाने की हिदायत दी। साथ ही तमाम ऑप्शंस खुले रखने पर इत्तफाक किया गया है। T20 वर्ल्ड कप में शमूलियत का फैसला जुमे या पीर तक होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की मुलाकात के दौरान तय पा गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से तवील मुलाकात के बाद मोहसिन नकवी ने सोशल मीडिया पर बयान में कहा कि वज़ीर-ए-आज़म ने तमाम ऑप्शंस को मद्देनजर रखकर मामला सुलझाने की हिदायत दी है। दौरान मुलाकात बांग्लादेश को वर्ल्ड कप से बाहर किए जाने पर ICC से भरपूर एहतजाज का फैसला किया है। पाकिस्तान ICC को बज़रिया ख़त अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाएगा। T20 वर्ल्ड कप में शिरकत से मुतालिक होने वाली अहम तरीन मुलाकात में मेगा क्रिकेट इवेंट के मुकम्मल बाइकआउट या पाकिस्तान और भारत का मैच न खेलने का अमूर पर गौर किया गया। बांग्लादेश का ICC T20 वर्ल्ड कप से अखराज। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एहतजाजन मुख्तलिफ ऑप्शन पर गौर कर रहा है। ICC के रवैये पर एहतजाज कैसे करना है, मुशावरत जारी है। पहली तजवीज़ है कि पाकिस्तान 15 फरवरी को कोलंबो में भारत के खिलाफ मैच का बाइकआउट कर दे। ज़राए के मुताबिक पाक भारत मैच ना होने से ICC को भारी माली नुकसान होगा। PCB के पास बांग्लादेश से इजहार यकजहती के लिए वर्ल्ड कप के मैचेस में स्याह पट्टियाँ बांध कर खेलने और हर मैच की जीत को बांग्लादेश क्रिकेट फैन के लिए वक्फ करने के ऑप्शन मौजूद हैं। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने मामले पर साबिक खिलाड़ियों से भी मुशावरत की है। आम खबर देंगे। भारत में मोहलिक निपा वायरस के फैलाव ने T20 वर्ल्ड कप 2026 के इनेकाद पर संगीन सवालात खड़ा कर दिए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मगरबी बंगाल में कम से कम 5 केसेस सामने आ चुके हैं, जिनमें डॉक्टर और नर्सेज भी शामिल हैं, जबकि 100 से ज़ायद अफराद क्वारंटीना में हैं। वायरस के बायस खिलाड़ियों और शायकीन की सलामती पर खदशात बढ़ गए हैं। तिब्बी माहिरीन का कहना है कि निपा वायरस की अमवात की शरह 75% तक हो सकती है और उसका कोई मुस्तनद इलाज या वैक्सीन मौजूद नहीं है। शरह सूद 2 माह के लिए 10.5% पर बरकरार रखने का फैसला किया गया है। गवर्नर स्टेट बैंक ने नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। जमील अहमद ने कहा कि मुल्क में महंगाई की शरह 7.4% बरकरार है। एक्सपोर्ट में कमी और इम्पोर्ट में इजाफा हो रहा है। ज़र मुबादला ज़खायर में बेहतरी आई है। ये जो हमारा पॉलिसी रेट इस वक्त 10.5% है। हमारा इन्फ्लेशन महंगाई का जो लेवल है वो हमारे जो रेंज हमने दी हुई है 5 से 7% की, उसके दरमियान ही रहेगा। इसके साथ साथ एक्सपोर्ट्स जो हैं वो इस साल जो है वो तकरीबन 6% से कम होने के चांसेस हैं। रेमिटेंसेस का चूँकि ग्रोइंग ट्रेंड है तो उसमें जो बेहतरी आ रही है उसको भी देखते हुए अब एक्सटर्नल अकाउंट जो है वो पहले से बेहतर हालत में है। एक तो हमारे रिजर्व्स जो हैं वो अल्लाह के फजल से कंसिस्टेंटली आपने होगा कि उसमें इजाफा हो रहा है। सोने की कीमत तारीखी बुलंदियों पर पहुंच गई है। फी तोला सोना 10,900 रुपये इजाफे के बाद 5,32,062 रुपये की तारीखी सतह पर पहुंच गया है। 10 ग्राम सोना भी 9,345 रुपये इजाफे के साथ 4,56,157 रुपये की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया है। आलमी मार्केट में सोना $109 के इजाफे के बाद $5,000 फी ऑन्स के नए रिकॉर्ड पर पहुंच गया है। फी तोला चांदी भी 627 रुपये के इजाफे से 11,428 रुपये की सतह पर पहुंच गई है। वफाक और लाहौर से आई तहकीकाती टीमों का गुल प्लाजा में फॉरेंसिक सर्वे जारी है। इब्तिदाई रिपोर्ट में इंकशाफ हुआ है कि बेसमेंट में मौजूद दाखिली खारजी दरवाज़ों पर ताले पड़े हुए थे। प्लाजा को आज सील करके मस्मार करने का फैसला कर लिया गया है। मुकामी रेस्क्यू टीमों ने वीडियोस और दीगर शवाहिद तहकीकाती टीमों से शेयर किए। अफसोसनाक वाक़े में 1200 दुकानें खाकस्तर हो गईं।
दुकानदारों के दावे सच थे। आतिश ज़दगी से पहले गुल प्लाजा के दरवाजे बंद थे। वफाकी हुकूमत की तहकीकाती टीमों ने हकीकत बता दी, इब्तिदाई रिपोर्ट बना दी। सानिया गुल प्लाजा की तहकीकात में अहम इंकशाफ सामने आ गया। बेसमेंट के रास्तों पर ताले लगे पाए गए। बोल न्यूज ने एक्सक्लूसिव फुटेज में सब कुछ सबसे पहले दिखा दिया। इमारत में सर्च एंड रेस्क्यू टीमों ने मुआयना मुकम्मल कर लिया। इब्तिदाई तहकीकात के मुताबिक आग बेसमेंट में लगना शुरू हुई। रेस्क्यू टीमों ने भी वीडियोस और दीगर शवाहिद से आला हुक्काम को आगाह कर दिया। हुक्काम के मुताबिक फॉरेंसिक और टेक्निकल टीमें मुख्तलिफ मकामात का मुआयना करके हतमी रिपोर्ट वज़ीर आज़म को पेश करेंगी। गुल प्लाजा का मुस्तकबिल क्या होगा? शानदार माजी का हामिल बेमिसाल कारोबार का मरकज़ आज मलबे का ढेर बन चुका है। जबकि आपको बताते चले कि मामले पर सियासत का बाजार भी गर्म हो चुका है। हुकूमती इमदाद के साथ दुकानदारों के शिकवे शिकायतें भी जारी हैं। ख़रीदारों को शॉपिंग के लिए दोबारा इस तरह मरकज़ दस्तयाब होगा या नहीं, यकीनी तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता। शानदार माजी, बदतरीन हाल, गुल प्लाजा का मुस्तकबिल क्या होगा? आतिश ज़दगी वाक़े में मलबे का ढेर कराची वालों का अनमिट दुख बन गया। MA जिना रोड की रौनक कहलाने वाला गुल प्लाजा अब यादों का मरकज बन गया। चंद रोज पहले जो इमारत कारोबार का महवर थी, हर तरफ चहल पहल, खुशियां और खरीदारों का रश था, आज मुकम्मल सन्नाटा है। नाउमीदी है, गम है और चीखो पुकार है। मलबा तो ठंडा है, लेकिन अफसोसनाक वाक़े पर सियासत बहुत गर्म है। अलमनाक आतिश ज़दगी पर इंतजामिया तो इमदाद कर रही है, मगर कारोबारी अफराद रो रहे हैं। खरीदार भी मुंतजर हैं। अपनी नौयत का मुनफरिद कारोबारी मरकज दोबारा बहाल होगा या गुल प्लाजा किस्सा पारीना बनकर यादों में रह जाएगा। हर मसले को 18वीं तरमीम से जोड़ने पर वज़ीर आला सिंध ने खफगी का इजहार किया है। मीडिया से गुफ्तगू में मुराद अली शाह ने कहा कि ऐसी बातें ना की जाएं जिनका कोई सर पैर नहीं। गुल प्लाजा पर बात करते हुए कहा कि पहले भी इल्ज़ाम तराशी का जवाब देते रहे, आइंदा भी देते रहेंगे। दुरुस्त तनकीद करें, हम उसे ठीक करेंगे और जवाबदेह होंगे। खबरदार किया कि ऐसी हरकतें ना करें कि हमारी तरफ से भी जवाबी अमल शुरू हो जाए। ये वाज़ेह किया कि अब फायर सेफ्टी से मुताल्लिक कोई समझौता नहीं होगा। अमल ना किया गया तो इमारत सील होगी। लोगों से भी दरख्वास्त करूंगा जो ये बातें कर रहे हैं, ये वक्त नहीं है ये बातें करने का। हम सबको इन बातों को छोड़ के इस वक्त के लिए भी हम तैयार हैं, हर बहस के लिए तैयार हैं। बाकी चीज़ें ये जो इन्होंने शुरू की हैं, इससे भी हम डील करना जानते हैं, पहले भी करते रहे। लेकिन ये बातें जिनका कोई सर पैर नहीं है, उस तरफ ना जाएं। खामखा ऐसा ना करें कि हमारी तरफ से भी लोग शुरू हों। इन चीज़ों से जो खराबियाँ पैदा हुई हैं, जो हमारा काम है जो करेंगे वक्त आने पे, इस वक्त तो टाइम नहीं है। पर्दा ना उठाया जाए कि मैं कितना जिम्मेदार हूँ और कोई और कितना जिम्मेदार है। जिस दिन बिल्डिंग का सर्वे होगा उसको बताया जाएगा कि जी तुम्हें 10 फायर एक्सटिंग्विशर लगाने हैं, तो 50 फायर अलार्म लगाने हैं, ये जगहें तुमने क्लियर करनी है और 1 हफ्ते का टाइम है। लेकिन अगर किसी ने सिरे से शुरू ही नहीं किया तो इस बिल्डिंग को सील करना पड़ेगा, उस पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। सिंध असम्बली में MQM पाकिस्तान ने सानिया गुल प्लाजा पर जुडिशल कमीशन के क़याम के लिए एहतजाज किया है। अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी ने कहा है कि वाक़े को 10 दिन गुजरने के बावजूद इंक्वायरी शुरू नहीं हो सकी। कहा मेयर कराची और वज़ीर आला सिंध की नाअहली के बायस कीमती जानें ज़ाय हुई हैं। अली खुर्शीदी ने मुतालबा किया कि गैर जानिबदार जुडिशल कमीशन बनाया जाए और वफाक अपनी आइनी जिम्मेदारी अदा करे, वरना ऐसे सानियात मामूल बनते रहेंगे। इस शहर में वो इंसिडेंट कोई एक आम इंसिडेंट नहीं है, कौमी सानहे की सूरत इख्तियार कर गया है और उस सानहे पे जितनी बात की जाए कम है, जितनी हुकूमती बेहिसी की बात की जाए वो कम है। ऐसा सानिया कि जिसमें 80 से ज़ायद अमवात हो चुकी हों। हुकूमत की जानिब से जो रवैया इख्तियार किया गया वो कमोबेश आज की तारीख तक जब मैं बात कर रहा हूँ वो भी इसी तरह का है कि ठीक है जी, एक सानिया हो गया, लोग मर गए, हमने सरकारी बाबुओं पे मुश्तमिल एक कमेटी बना दी। मतलब मजाक और नॉन सीरियसनेस की इंतहा ये है। कराची ख़ास शहरी सिंध ख़ास तौर पे जो शहर कराची की आवाम है, इन जो आवाम है उन हुक्मरानों के नज़दीक उनकी तरजीह ये है कि एक सरकारी अफसर जिसको खुद शामिल तफ्तीश होना चाहिए था,
उसको इंक्वायरी कमेटी का सरबराह बना के इंक्वायरी की जा रही है। नैब ने सखर बैराज की बहाली के मंसूबे में मुबैना करप्शन और गैर मयारी काम जांचने का फैसला कर लिया है। सेक्रेटरी अपाशी ज़रीफ इकबाल खेड़ो के खिलाफ इंक्वायरी में बैराज बहाली मंसूबे के काम को भी शामिल कर लिया गया। प्रोजेक्ट डायरेक्टर प्रतिम दास को नैब ने तलबी का नोटिस जारी कर दिया है। बोल न्यूज़ को नोटिस की कॉपी मौसूल हो गई है। नैब ने सखर बैराज की बहाली के मंसूबे में मुबैना करप्शन और गैर मयारी काम जांचने का फैसला कर लिया। सेक्रेटरी अपाशी ज़रीफ इकबाल खेड़ो के खिलाफ इंक्वायरी में बैराज बहाली मंसूबे के काम को भी शामिल कर लिया गया है। प्रोजेक्ट डायरेक्टर प्रतिम दास को नैब ने तलबी का नोटिस भी जारी कर दिया। बोल न्यूज़ को नोटिस की कॉपी मौसूल हो गई है। ये कॉपी वाज़े तौर पर देखा जा सकता है स्क्रीन पर। नैब ने सखर बैराज की बहाली के मंसूबे में मुबैना करप्शन गैर मयारी काम जांचने का बाकायदा फैसला किया है। सेक्रेटरी अपाशी ज़रीफ इकबाल खेड़ो के खिलाफ इंक्वायरी में बैराज बहाली मंसूबे के काम को भी शामिल कर लिया गया। प्रोजेक्ट डायरेक्टर प्रीतम दास को नैब ने तलबी का नोटिस जारी किया। बोल न्यूज़ को नोटिस की कॉपी मौसूल हो गई है। नोटिस वाज़े तौर पर स्क्रीन पर देखा जा सकता है। नैब ने सखर बैराज की बहाली के मंसूबे में मुबैना करप्शन गैर मयारी काम जांचने का ये फैसला किया है। सेक्रेटरी अपाशी ज़रीफ इकबाल खेड़ो के खिलाफ इंक्वायरी में बैराज बहाली मंसूबे के काम को शामिल कर लिया गया। प्रोजेक्ट डायरेक्टर प्रीतम दास को नैब ने तलबी का नोटिस जारी किया है। मज़ीद तफसीलात सीनियर इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट इजहार सोमरो से जानते आगाह कीजिएगा। देखें, ये नेब की जानिब से एक अहम इंक्वायरी शुरू की गई है जिसमें सखर बैराज की बहाली के मंसूबे में मुबैना करप्शन और गैर मयारी काम को जांचने का फैसला किया गया है और इस हवाले से बाकायदा लेटर जारी हुआ है जिसकी कापी बोल न्यूज़ को मौसूल हुई है। इस इंक्वायरी को इरिगेशन के सेक्रेटरी ज़रीफ खेड़ो के खिलाफ शुरू की गई इंक्वायरी के साथ मुंसलिक किया गया है। मजीद हम आपको बताते चलें कि प्रोजेक्ट डायरेक्टर प्रीतम दास से इस हवाले से जब हमने रब्ता किया तो उन्होंने इस बात की तस्दीक की कि उनको ये लेटर मौसूल हुआ है। ताहम उनका ये कहना था कि वो आज पीर 26 जनवरी को होने वाली इस हाजिरी पे पेश नहीं हुए क्योंकि वो रिकॉर्ड जमा कर रहे हैं। उनका ये कहना था कि जैसे ही रिकॉर्ड जमा होगा तो वो नेब को पेश कर देंगे। हम आपको ये भी बताते चलें कि ये खबर सबसे पहले बोल न्यूज़ ने जारी की थी जिसमें बताया गया था कि सखर बैराज के गेट नंबर 44 से 59 की बहाली के लिए जो काम हुआ है उसमें कई फनी खराबियां हैं और कई मसाइल हैं। जी, कई फनी खराबियां मसाइल मौजूद हैं। इंकशाफात हुए थे। जासुमरो अपडेट करें। आपका शुक्रिया। कराची के इलाके मलिर खोखरापार में घर में लगने वाली आग पर काबू पा लिया गया है। आतिशज़दगी के नतीजे में झुलसकर जख्मी होने वाला बच्चा जान की बाजी हार गया है। रेस्क्यू के मुताबिक वाक़या खोखरापार में डाकखाने के करीब घर में पेश आया जहां 5 से 8 अफराद मौजूद थे। वाक़े में 2 अफराद झुलसकर जख्मी हुए जिन्हें फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, लेकिन जख्मी बच्चा दौरान इलाज दम तोड़ गया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने वाक़े का नोटिस लेते हुए मुतल्लिका हुक्काम से तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली है। वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल की ज़ेर सदारत आला सतह इजलास हुआ। स्पेशल सेक्रेटरी हेल्थ, एडिशनल सेक्रेटरी हेल्थ भी शरीक हुए जिसमें फेडरल जनरल अस्पताल चक शहजाद के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ने वज़ीर सेहत को ब्रीफिंग दी। बताया कि फेडरल जनरल अस्पताल चक शहजाद 200 बेड पर मुश्तमिल सेकेंडरी केयर अस्पताल है। इस्लामाबाद की बड़ी रूरल आबादी अस्पताल में इलाज के लिए आती है। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा अस्पताल को दरपेश तमाम चैलेंजेस और मुस्तकिल प्लान के बारे में वजारत को सिफारिशात तजावीज़ पेश की जाएँ। बड़े अस्पतालों पर बोझ को कम करने के लिए प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ को मजबूत बना रहे हैं। मानसरा से मुताल्लिक मेरा केस गुज़िश्ता 22 साल से सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समात है। जल्द समात मुकर्रर करने की अपील है। कैप्टन रिटायर्ड सफदर ने सुप्रीम कोर्ट आमद पर गुफ्तगू करते हुए कहा कि अदलिया हमेशा आज़ाद रही हैं और इसे आज़ाद रहना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया कि मेरे तमाम केसेस एबटाबाद में सुने जाएंगे, लेकिन एक मजिस्ट्रेट ने हुक्म ना माना और मानसेरा में मुकदमा लगाकर मुखालिफिन को बरी कर दिया। केस है मानसरा के हवाले से कि पिछले 22 साल से सुप्रीम कोर्ट में पड़ा हुआ है। हाई कोर्ट से मुज़ाहिरीन आर्म स्टेट जो है वो जीत चुके हैं। अब यहाँ सिर्फ हमने एक अर्ली हियरिंग की एप्लीकेशन मूव की है कि उसको जल्दी सुने। 22 साल गुजर गए। जुडिशरी हमेशा से आज़ाद रही है और इसको आज़ाद रहना चाहिए और ये किसी के कंट्रोल में नहीं। ये बाज़ औक़ात अपने कंट्रोल में नहीं होती। अगर जुडिशरी कंट्रोल में होती
تو مجھے سپریم کورٹ آف پاکستان نے ایک آرڈر کیا کہ صفدر کے سارے مقدمات جو ہیں وہ سنے جائیں گے ایبٹ آباد میں، مگر ایک مجسٹریٹ نے سپریم کورٹ کا آرڈر نہیں مانا، وہ میرا مقدمہ مجھے بغیر بتائے مانسرا اپنی عدالت میں لگا کے تو میرے مخالفین کو بری کر دیتا ہے. تو جوڈیشری کس کے کنٹرول میں ہوئی پھر؟ یہ تو اپنے کنٹرول میں نہیں ہے. موسم کی صورتحال کا ذکر کریں گے. ملک کے بالائی علاقوں میں سردی کی شدت برقرار ہے. پہاڑوں پر برفباری نے نظام زندگی درہم برہم کر دیا ہے. سڑکیں بند، بجلی منقطع، کئی دیہات شہروں سے کٹ گئے. تفریح کے لیے جانے والے سیاح بھی پھنس گئے ہیں اور شدید برفباری ہے، سیاح پریشان ہیں. لینڈ سلائڈنگ کے باعث شہر قراقرم بند ہے. برفباری کے بعد ایبٹ آباد اور گلیات میں بگڑے معاملات بن نہ پائے. 5 روز بعد بھی رابطہ سڑکیں بحال نہیں ہو سکیں. ایبٹ آباد کے درجنوں دیہات کا شہر سے رابطہ منقطع ہے، جس سے مقامی آبادی کو شدید مشکلات کا سامنا ہے. نتھیا گلی، ڈونگا گلی، چھانگلا گلی، ایوبیا اور ٹھنڈیانی 5 دن گزرنے کے باوجود بجلی کی فراہمی سے محروم ہیں اور ان علاقوں کی تمام سڑکیں بند ہیں. ان حالات میں نہ صرف مقامی افراد بلکہ سیاح بھی مشکلات کا شکار ہیں. بجلی اور رابطہ سڑکوں کی بندش نے لوگوں کی زندگیوں کو متاثر کر دیا ہے اور مقامی آبادی کو شدید پریشانی کا سامنا ہے. لینڈ سلائڈنگ کے باعث شہر قراقرم بند ہے. دوسری جانب ہرنائی، گرد و نواح میں ہلکی بارش اور پہاڑی سلسلوں میں ہلکی برفباری کا سلسلہ جاری ہے. بارش شروع ہوتے ہی بجلی کی سپلائی منقطع ہو گئی، جس سے صارفین کو شدید مشکلات کا سامنا ہے. کراچی والے جاری سردی سے 31 جنوری تک لطف اندوز ہو سکیں گے، لیکن بارش نہیں ہوگی. موسم کے ماہر انجم نصیر زعیم نے صاف بتا دیا کہ فی الحال شہر میں بارش کا کوئی امکان نہیں. فروری میں 2 مغربی ہواؤں کے سسٹم ملک پر اثر انداز ہو سکتے ہیں. کراچی متاثر ہوگا یا نہیں یہ ابھی نہیں بتا سکتے. ہفتے کے دوران جو کہ آخری کا ہفتہ ہے جنوری کا، اس میں کراچی کا موسم جو ہے وہ سرد اور خشک ہی رہے گا. اس دوران ہوائیں بھی وقفے وقفے سے کبھی تیز کبھی آہستہ ہو سکتی ہیں اور اس دوران جو سکائز ہیں وہ کبھی کلیئر اور کبھی پارٹلی کلاؤڈی رہیں گے. تاہم فی الوقت بارش کا کراچی میں امکان نہیں ہے اور یہ سردی کا سلسلہ جو ہے وہ منتھ اینڈ تک جو ہے وہ کراچی میں برقرار رہے گا. اس کے بعد جو ہمارے منیمم ٹمپریچرز ہیں اب فروری کے آغاز کے ساتھ ہی 15 سے اوپر چلے جائیں گے اور جبکہ میکسیمم ٹمپریچر بھی 30 سے اوپر چلے جائیں گے. کلائمیٹ چینج کا یہ امپیکٹ نہیں ہے، یہ یوزول اور نارمل ویدر پیٹرنز ہیں. کلائمیٹ چینج اس وقت ہم کہہ سکتے ہیں کہ جب ویدر میں کچھ ایکسٹریمز آئیں. تو اب تک پاکستان کے کسی بھی علاقے میں کوئی ایکسٹریم ایونٹ نہیں ہوا. ایک معمول کے مطابق ویدر پیٹرنز جو ہیں وہ پاکستان کا احاطہ کیے ہوئے ہیں. اس دوران سنو فال بھی دیکھنے کو مل رہی ہے، رین فال بھی مل رہی ہے. آپ اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ کلائمیٹ چینج کی وجہ سے یہ ویدر امپیکٹ آ رہا ہے. 2 روز کے وقفے کے بعد آج پھر ملکہ کوثر مری میں بادلوں کی انٹری ہو گئی ہے. برفباری کا سلسلہ کسی بھی وقت شروع ہو سکتا ہے. جانتے ہیں مری میں موجود ہمارے نمائندے عارف سعید سے. عارف بتائیے گا. جی بالکل، ملکہ کوثر مری کو آج صبح سے کالی بادلوں نے اپنی لپیٹ میں رکھا تھا، لیکن ابھی تک برفباری کا سلسلہ نہیں شروع ہو سکا. لیکن انتظار میں ہے کہ کب برفباری کا سلسلہ شروع ہو اور یہاں برفباری کے نظاروں کو دیکھ سکے. جبکہ پہلے کی پڑی برفباری سے جو برف ہے اس سے سیاح جو کھیل رہے ہیں، اٹکیلیاں کر رہے ہیں اس کے ساتھ اور خوب انجوائے کر رہے ہیں. میرے ساتھ اس ٹائم سیاح بھی موجود ہے، ان سے پوچھتے ہیں یہاں کے موسم اور نظاروں کو کیسے انجوائے کریں اور برف کو کیسے دیکھ رہے ہیں. جی السلام علیکم. جی ہم ویدر دیکھ کے آئے ہیں. یہاں پہ آج سنو فال سسپیکٹڈ ہے کہ آج ہو جائے گی سنو فال، شام کو بھی اور کل کو بھی بتائی ہے. اور جو پہلے سے برف پڑی ہوئی ہے ہم اس کے لیے ہم اس میں بھی بہت انجوائے کر رہے ہیں. ہم کشمیر پوائنٹ، پنڈی پوائنٹ پہ بھی بہت مطلب اچھا انتظام بھی ہے. یہاں پہ بہت انجوائے ہو رہا ہے، بہت مزہ آ رہا ہے ہمیں. ہم سب فل انجوائے کر رہے ہیں. آپ سب بھی آ جائیں. کب آئیں گے آپ؟ سنو فال بہت اچھی ہے، ہم سب بہت انجوائے کر رہے ہیں. محکمہ ہائی وے کی مشینری کی جانب سے مری کے تمام تفریح مقامات جتنے بھی ہیں، سڑکیں جو مین چوراہے ہیں اس پر ہیوی مشینری کھڑی کر دی گئی ہے تاکہ جیسی برفباری کا سلسلہ شروع ہو اور وہ سڑکوں سے برف کی صفائی کا عمل شروع کر سکیں. اسی طرح اگر باقی انتظامات کی بات کیجیے تو ڈی سی مری آغا زیر عباس شرازی کی نگرانی میں 13 فیسلٹیشن سینٹر پر جو ہے وہ عملہ تعینات کر دیا گیا ہے اور وہاں پر تمام ضروریات سہولیات جو ہیں وہ اس کے وہاں پر رکھ دی گئی ہیں تاکہ سیاح اگر کسی برفباری میں پھنس جائیں تو ان تک وہ مدد پہنچا سکیں. بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے. ٹیکساس سے نیو یارک تک 2/3 امریکہ برف سے ڈھک چکا ہے. مختلف واقعات میں 7 افراد جان کی بازی ہار گئے. امریکہ بھر میں 16,000 سے زائد پروازیں منسوخ ہو چکی ہیں جبکہ 8 لاکھ سے زائد صارفین بجلی سے محروم. امریکہ میں برف باری نے ایسی باری کھیلی کہ ہر سو سفیدی چھا گئی. ٹیکساس اور ورجینیا جیسی گرم ریاستوں کو جما دیا. نیو یارک میں پارا -49 ڈگری ریکارڈ ہوا. ایسے میں میئر زہران ممدانی نے تعلیمی ادارے بند کرنے کی ہدایت کر دی. As we announced earlier this morning, due to extreme weather conditions, tomorrow will be a remote school day.
There will be no in-person instruction, and I know that this may disappoint some students. So if you do see me, feel free to throw a snowball at me. ये ऐलान सिर्फ ऐलान तक महदूद ना रहा। ज़ोहरान ममदानी मैदान अमल में निकल आए और बर्फ हटाते दिखाई दिए। दूसरी जानिब मौसम की करवट कैपिटल हिल को हिल स्टेशन बना गई। बच्चों और बड़ों ने खूब मौज मस्ती की। अमरीकी मीडिया के मुताबिक वाशिंगटन, न्यूयॉर्क, टेक्सास, ओक्लाहोमा, न्यू जर्सी समेत दर्जनों रियासतों में शदीद बर्फबारी, बारिश और सर्द हवाओं का राज है। अमरीका भर में 16,000 से ज्यादा परवाजें मनसूख हो गईं, जबकि 8 लाख से ज्यादा सार्फिन बिजली से महरूम हो गए। सदर ट्रंप के अहकामात के बायस 24 रियासतों में एमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। खून जमाती सर्दी से 40 रियासतों के 24 करोड़ से ज्यादा अफराद के मुतासर होने का खदशा है। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com। आप देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।